हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। चलिए, कैसा रहा आज का मार्केट? सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। और जिस किसी को भी कोई सवाल रहेगा, वो अपने सवाल वन बाय वन करके पूछिएगा। वैसे तो आज का मार्केट देखा जाए तो काफी सिंपल मार्केट था। भले ही हमें सेफ ट्रेड नहीं मिला, बट हमें मार्केट में सिनेरियोस को समझ पाए अच्छे से। चलिए, कर देता हूं मैं स्क्रीन शेयर। निफ्टी क्लोज कितने में हुआ? 24,125 पर। चलिए। हाँ, आया नहीं, वेट कर रहे थे जी। हम वेट कर रहे थे हमारे सेफ वैल्यू का, बट आया नहीं है। तो उसके लिए हमें हमेशा वेट करना है हमारे सेफ वैल्यू का। नहीं आया तो उसमें हमें कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बाकी आज का मार्केट हमारे हिसाब से बहुत ही शानदार चला। सारे सिनेरियोस के हिसाब से चला। बस हमें हमारी सेफ वैल्यू का जो हम इंतजार कर रहे थे, वो हमें सेफ वैल्यू नहीं मिल पाई। चलिए, अब हम वन बाय वन करके जिन सारे लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है, एक बार हैंड्स को डाउन कर देते हैं और वन बाय वन करके हम सवाल लेते हैं। चलिए, मैं एक बार सभी के हैंड्स को लोअर कर देता हूं और आप अपने हैंड रेस करिए वन बाय वन करके, ताकि सभी को बराबर मौका मिल सके। चलिए, शुरू करते हैं हम। पहले हेम सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया होगा। हेम सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया होगा। ए के चौधरी सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आज तो मार्केट बहुत बेकार चला है। बहुत बेकार चला है? क्या हो गया सर? आपको ट्रेड नहीं मिला सर इसीलिए बेकार चला है ऐसा? हाँ जी सर, कोई ट्रेड ही ना मतलब, और मेन चीज ये है कि ना तो वो ईओस पे आया और ना उस पे आया, क्या क्या मैं ऐसा उसी हुआ था, उसमें एसओसी भी भी नहीं नहीं आता हुआ है। और यूएस भी नहीं मिला हमें। ठीक है सर, हाँ कोई दिक्कत नहीं। हमें अभी कैसा है, अभी हमारा मार्केट का फेस कैसा चल रहा है? अभी हमारे सेफ वैल्यूज में हमारे को ट्रेड नहीं दे पा रहा है। तो हम उसमें अभी इंतजार करेंगे कि जब हमें सेफ वैल्यू मिलेगा तब हम उसमें ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बरोबर है सर? सर, मेरे मेरा एक क्वेश्चन था उसमें, एक जो सर ने सतीश सर जी ने बताया था, WTT और WTB में जो सिनेरियो है, उसमें 9 सिनेरियो है ना। ठीक है। तो उसमें जो छठा वाला सिनेरियो है उसमें वो बियरिश कह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो बुलिश है। ये वाला? नहीं सर, वो जो सिनेरियो पढ़ाए हैं गेम ऑफ परसेंटेज के, ठीक है। तो तो सर वो एक उनके बार उनके क्लास में देखिए, वो गेम ऑफ परसेंटेज का क्लास उन्होंने लिया हुआ है, तो आप वो क्लास की रिकॉर्डिंग एक बार देख लीजिए। नहीं समझ रहा है ना, तो उसको रिवाइज करके हम्म, देखिए एक बार। तो ठीक कैसा है, सर। आपको क्लियर हो जाएगा ना डाउट। थोड़ा सा कैसा है, वो हम्म, कभी हमें समझ में नहीं आता, तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को रिकैप करके अगेन देख लीजिए तो हमें क्लियर हो जाएगा। ओके सर, वो वैसे भी नागपुर में आ ही रहे हैं हम तो, 8 अच्छा, तारीख को। नागपुर आ रहे हैं आप? हाँ जी सर। चलिए, बढ़िया है, बढ़िया है। ठीक है सर, और और बढ़िया चल रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया है। ऐसे ही चलते रहिए। नहीं मिला सेफ तो कोई दिक्कत नहीं, हमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अदरवाइज कैसा हम्म। होता है सर, अगर हम ये रिग्रेट करेंगे तो अगली बार जब कभी सेफ आने भी रहेगा तो हम रिक्सी से ट्रेड उठा लेंगे, फिर वो सेफ आएगा तो हम डर के निकल जाएंगे। वहां पे हमारे से नहीं फिर सर, गलती हो जाएगी।
मैं तो सेफ ही लेता हूँ, और दिन में बस 2 ट्रेड, अगर एक में लॉस हो गया तो दूसरा ट्रेड करूंगा, नहीं तो फिर ट्रेड करूंगा ही नहीं, पहले में लॉस हो गया तो। बिल्कुल और सही, सही बोल जनवरी रहे हैं से सर। ज्वाइन किया हुआ है मैंने। चलिए बहुत बढ़िया सर, ऐसे ही चलते रहिए। कब से है ओके सर सर। आप कम्युनिटी में? सर मैं जनवरी से, यही जो अभी 2024 जनवरी 30 तारीख। चलिए बढ़िया है, बढ़िया है। और सर पहले कभी कोई ट्रेडिंग करी नहीं है, एलटीपी मिला तभी ट्रेडिंग चालू की, अन्यथा कभी देखा ही सोचा ही नहीं ट्रेडिंग के बारे में कि ट्रेड शेयर मार्केटिंग क्या है। चलिए बहुत बढ़िया है, आपने यहाँ से शुरुआत किया है, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। और आप नए नए हैं, तो जो नए रहते हैं वो और भी जल्दी सीखने की कोशिश कर पाते हैं और सिनेरियोस को भी जी और अच्छे से समझते हैं। सर, वो तो पूरे नोट्स बना रखे हैं, पूरे दीवार चिपका रखी है बना बना के, और 9 कॉपी भर दी है हिस्टोरिकल डेटा स्टडी कर करके। चलिए बहुत बढ़िया है सर, ऐसे ही सीखते रहिए। और कैसा है सिनेरियोस, मार्केट को आप समझ पा रहे हैं अभी, जैसे सिनेरियोस चेंज अप हो रहे हैं, जो सिनेरियो न्यू क्रिएट हो जी रहे हैं, सर, सारे सिनेरियोस को आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सर, आज भी पूरा समझा था, वो बस वो है ना कि ट्रेड नहीं मिला, बस ट्रेड, उसकी वो है, तो कोई नहीं सर, तो हमें देखिए, हमें कोई सारी चीज जल्दी समझ नहीं में। है, हमें हमें ट्रेड नहीं मिला हम्म। तो हम एग्रेसिव से ट्रेड नहीं करेंगे। कैसा एग्रेसिव में हम अगर ट्रेड लेने जाएंगे, रिस्की ट्रेड लेने जाएंगे, तो हमारे लिए कैसा हो जाएगा? हम्म। दिक्कत हो जाएगी। के लिए हमें हेलो। सेफ का इंतजार करना है, और आप जैसे हम्म। सेफ का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे ही चलते हम्म। रहिए। बढ़िया कर रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। और सर वैसे ये एसओसी हुआ था ना, वैसे 2 घंटे वाला हुआ था ना एसओसी इसमें, सपोर्ट साइड में। जी। हाँ सर, हाँ यही एसओसी पूछ हुआ रहा था, बट सर वो नहीं दे पाया, तो उसके लिए हम बोलेंगे नहीं ना सर। हमें था। उस समय हम्म। कैसा है, उस समय 2:30 भी बजने की कोशिश कर रहा, 2:30 भी बज रहा था। तो हम कैसा है, हाँ उस ट्रेड में अगर बनाते भी तो हमें 2:30 बजे तो एग्जिट करना ही पड़ता। तो फिर उस हाँ, हिसाब से, एग्जिट करना पड़ता। हाँ, एग्जिट करना पड़ता। तो उस हिसाब से एसओसी ने अगर अपना काम नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं सर। शायद आज एसओसी ने बट काम नहीं किया, तो हम एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कल शायद अपना पूरा काम हम्म करने जाए मार्केट। पर उस सर हिसाब वो 2:30 बजे के बाद ओरिजिनल ट्रेड तो करता नहीं हूँ, पर जैसे सिनेरियो बनता है तो पेपर ट्रेड जरूर मार देता हूँ। से बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल मारिए, पेपर ट्रेड करते रहिए ऐसे ही। ठीक है सर। चलिए सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नेक्स्ट का हम बात करेंगे, राकेश सर अनम्यूट करिए। वन बाय वन सभी को, अगर किसी को कोई सवाल होगा तो आप अपना सवाल चैट बॉक्स में भी लिख के डाल सकते हैं, उसका भी हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। जी हेलो। सार्थक सर। हाँ जी बताए राकेश सर। आज एसओसी हुआ था क्या सर? हाँ एसओसी हुआ था, बट वो एसओसी मार्केट अपना पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया सर। एसओसी तो हो गया था, 2 आवर्स वाला हम्म, एसओसी हम जरूर काउंट करेंगे। हाँ जी यहाँ हाँ से जी, हम, क्योंकि 5 दिन से लगातार प्लस ही जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सेफ एक्चुअली वैल्यू कैसा है मिलता सर, ही नहीं है अभी 5 दिन मार्केट से। क्या चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। हाँ ठीक है सर, ऑल टाइम हाई पे हाँ हमारा हाँ। हमेशा सेफली काम करना पड़ेगा। और हम्म ऑल हम्म, टाइम हाई पे हम वो भी डिसाइड नहीं कर पाते ना कि एसओसी पूरा वर्क करेगा नहीं करेगा। तो अभी हाँ ये जो हाँ। मार्केट का फेज चल रहा है, हम इस फेज को समझते हुए हमारे ट्रेड को भुनाएंगे। और एसओसी भी हम अगर देखना चाहे तो 215 के आसपास एसओसी हो रहा था। तो हमारे लिए सिर्फ यहाँ से नॉर्मल, सर, सर यहाँ से एसओसी हुआ, चलिए ठीक है, समझ गए। तो कल हाँ कैप डाउन हो सकता है क्या? हाँ, ये हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मार्केट ने आज अपना अधूरा काम कोई छोड़ा है, तो वो हाँ अपना अधूरा काम कल पूरा करने की कोशिश करे। हाँ हाँ जी हाँ जी। तो कल अप्रोक्स शायद यहाँ मार्केट 24,000 के आसपास खुलने की कोशिश करे। बट इतना अभी हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी कैसा है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो हम्म। अब हम यहाँ पे एक चीज और प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि चलिए एसओसी का काम भी कंप्लीट नहीं किया, तो वो अपना कल काम करने की कोशिश पूरा कर सकता है। हाँ हाँ हम 100% श्योरिटी के साथ तो नहीं बोलेंगे सर, बट एक लगा सकते हैं कि कल का एसओसी हम काम हाँ कंप्लीट पूरा हाँ। करने आए मार्केट, ऐसा है। अंदाजा लगा सकते हैं हाँ बस। जी जी। वो तो ठीक, आज ओएस नोट नहीं मिला था। हाँ आज वॉइस नोट नहीं मिला, निफ्टी में भी नहीं मिला था क्या आज? नहीं, किसी में नहीं मिला। हाँ तो आज शायद नहीं डाले होंगे, तो चलिए कोई बात नहीं। हम तो अब खुद भी प्रिडिक्ट कर लेते हैं, और लाइव मार्केट तो चलते ही रहता है, तो वहां पे हमें समझ में आ जाता है। सर आप तो नागपुर से है क्या? नहीं, हम हैं सूरत से लाइव।
हाँ इसीलिए बोल रहे हैं हाँ हम आपके ट्विटर पे हम है कनेक्टेड है सर के मोहित सर है बोल रहे हैं नागपुर से कंफ्यूजन हो गया है। नहीं नहीं हम भी मैं सूरत से ही है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। चलिए ठीक है। जी सर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम राकेश सर से। अरे, विकास कुमार सर। विकास कुमार सर। नमस्ते सर। हेलो। विकास कुमार सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। मैं पूछना ये चाह रहा था सर कि मुझे ट्रेडिंग में काफ़ी टाइम हो गया सर। सर आपका वॉइस बहुत स्लो आ रहा है, आप थोड़ा जोर के बोलेंगे तो हम भी सुन पाएंगे। जी सर, मैं पूछना ये चाह रहा था सर, मुझे ट्रेडिंग में इस बहुत टाइम हो गया पर मैं ट्रेडिंग भुना नहीं पाता हूँ सर। ट्रेड भुना नहीं पाते, आपका कहना ऐसा है? ये सर, सर आप मतलब सिंपल एक काम कभी कभी करिए। कभी हाँ कभी ट्रेड भी ना सर छूट जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम ट्रेड के लिए अभी कैसा है, सिनेरियोस में ज्यादा डिफरेंस कभी कभार चेंज हो जाते हैं हमारे सेफ वैल्यू पे आने के बाद। तो हमें कैसा करना है, हमें सिर्फ मात्र सिंगल डे सिंगल लॉट सिंगल ट्रेड यही करना है। तो उससे हमारा कैसा है, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और हम हमारे वैल्यूज का इंतजार करेंगे। अगर आप सेफ ट्रेड का इंतजार करेंगे तो आपको वैल्यू भी मिलेगा और अपना पेशेंस भी बना रहेगा। तो कैसा है, जब भी सेफ आएगा तभी हम ट्रेड को भुनाएंगे, अदरवाइज मार्केट को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। कोई इशू नहीं है उसमें। ये सर, नहीं सर, ये काफ़ी टाइम हो गया ना सर, करीब करीब 6 महीना से मैं सिंगल ही लोट से मैं ट्रेडिंग ऑल कर रहा हूँ स्ट्राइक सर। प्राइस किस कंडीशन में देखना है अभिषेक राजपूत सर? ऑल स्ट्राइक प्राइस हमें हमें अधिकतम तो हमारे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस में काम करना है। ऑल स्ट्राइक प्राइस अगर हम स्टॉक्स में बात करें, स्टॉक्स में अगर वाई टू वाई देखने की कोशिश करें तो हम वहां जाके ऑल स्ट्राइक प्राइस देखेंगे। अदरवाइज निफ्टी में अगर ऑल स्ट्राइक प्राइस हमें देखना है, और हमारे जैसे ऑल स्ट्राइक प्राइस हम कब देखेंगे, जब यहाँ इमेजिनरी लाइन ये 150 और 200 के आसपास इंक्रीज और डिक्रीज होता है और हमारा ओपन इंटरेस्ट काफी दूर रहता है, और वो जब इमेजिनरी लाइन अप और डाउन मूवमेंट करता है उस समय हमारा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई देता है और कभी एग्जिट होता है, तो हम उस कंडीशन में एक बार ऑल स्ट्राइक प्राइस करके देखेंगे। अदरवाइज हमें ऑल स्ट्राइक प्राइस करके देखने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके हम हमारे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस में ही वर्क करेंगे। ओके सर? हाँ दोनों साइड में से अधिकतम देखिए सर क्या होता है, मार्केट जब चलता है ना, तो वो मार्केट, जब हम इंडेक्स की बात करें, निफ्टी की बात करें, निफ्टी में क्या होता है अधिकतम समय, निफ्टी में जब ऑल दोनों साइड डिफरेंस ज्यादा हो, रेंज बहुत बड़ा हो, तब मार्केट क्या कोशिश करेगा, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस काफी दूर दूर है, अगर हमें ऑल स्ट्राइक प्राइस करके देखने की जरूरत पड़ रही है, तो उस समय मार्केट क्या करेगा, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस काफी दूर है ना, तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस या तो मार्केट के पास आने की कोशिश करेंगे या मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास जाने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए अगर रेंज बड़ा भी दिखाई दे रहा है तो वो थोड़ी देर बाद है ना, मार्केट को कंसाइज करेगा, या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों मार्केट के पास आने की कोशिश करेंगे। ऐसा होगा, वो कंटिन्यूएशन में दूर दूर नहीं बने रहेंगे, वो जरूर क्लोज आने की कोशिश करेंगे। ये सर। तो सर आप विकास कुमार सर, आप है ना सिंगल लॉट से सिंगल डे पे एक ही ट्रेड करिए, अदरवाइज उससे लोट ही ज्यादा कर रहा ट्रेड हूँ मत सर, करिए आप। सिंगल लोट ही कर रहा हूँ, करीब 6-7 महीना हो गया सर। फिर भी बिल्कुल। सिंगल ही लोट में, अभी तक सिंगल लोट से भी डबल आप लोट प्रॉपर करना कैसा होता है। वैल्यू का वेट करके एंट्री करिए सर, अदरवाइज आप कैसा बीच में अगर एंट्री करने की कोशिश करेंगे ना तो आपको लॉस झेलना ही पड़ेगा। लॉस हो गया था सर, मई में लॉस हो गया, उसके बाद 1 महीना तो चलिए ट्रेडिंग कोई बात नहीं सर, ऐसा देखिए मार्केट छोड़ ही में दिया था सिनेरियोस सर। को बस समझना है हमें प्रॉपरली, और वेट करना है हमारी वैल्यूज का। जब हमारी वैल्यूज, अगर आप सेफ ट्रेड करेंगे, अगर वैल्यूज पे प्रॉपर ट्रेड करेंगे तो आपको मार्केट 100 बार निकलने का मौका देगा वहां पे। अगर वो सिनेरियो चेंज भी होगा तो आपको कॉस्ट पे 100 बार निकलने का मौका देगा। और सिनेरियोस चेंज हो तो आपको जब भी दिखे, आप अपने ट्रेड से तुरंत एग्जिट भी करने का आपको समय मिलेगा। हम्म, समझ गए सर? सर। जी सर।
सर चलिए, यही क्वेश्चन था सर। और ये सर हो जाएगा ठीक है, आप इसमें टेंशन मत लीजिए, आप बस सेफ ट्रेड का वेट करिए और सेफ ट्रेड ही करिए बस, वेट वैल्यू करता का हूँ इंतजार सर, करते हुए। जिस दिन मैं वेट करता हूँ उस दिन आता ही नहीं है सर, पूरा टाइम नहीं इस आया तो तरह कोई ही बात नहीं निकल ना जाता है। सर, एक बहुत बढ़िया हाँ। एग्जाम्पल है। देखिए सर, काफी लोगों का सवाल रहता है, मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं पाता, या फिर काफी लोग ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा हम एक बढ़िया सा एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अब जैसे हमें ट्रेड नहीं मिल रहा है दिन भर में, तो हम क्या जबरदस्ती ट्रेड करने की कोशिश करेंगे? नहीं सर। नहीं करेंगे ना। नहीं। बिल्कुल, हमारी जब वैल्यू आएंगी या फिर हमें सेफ दिखेगा तो ही हम ट्रेड करेंगे। इन केस अगर आपने कोई बिजनेस ओपन किया है, एग्जाम्पल ओके। आप ही का ले लेते हैं, आपने अगर कोई बिजनेस ओपन किया, अब आपका एक शॉप है अच्छा सा बढ़िया किसी चीज का, अगर शॉप खोल के आप बैठे हैं और शॉप में अगर कस्टमर आपके पास नहीं आएंगे, तो आप कस्टमर का वेट करेंगे ना, कि यस सर। आप रोड पे जाके कस्टमर्स को ऐसे खींच के तो नहीं लाएंगे, आइए सर हमारी दुकान से खरीद लीजिए। नहीं सर, नहीं सर। आप वेट वेट करेंगे कस्टमर वेट आने तो का। करना ही पड़ेगा सर, हाँ, वैसा। तो हमें यहाँ पे भी एक बिजनेस माइंडसेट से ही वर्क करना है, हमें यहाँ पे हमारी वैल्यूज का वेट करना है, और जब हमारी वैल्यूज आएंगी तभी हमें हमारे ट्रेड को भुनाना है। तो इतना दिन हो गया सर, इसीलिए मैं बोल रहा था, कुछ मतलब हाथ में कुछ आ ही नहीं रहा सर इस तरह कोई से। बात नहीं सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बस सिंगल लॉट से एक दिन में सिर्फ एक ट्रेड करिए, और जब सेफ मिलता है तभी करिए, अदरवाइज ट्रेड ही मत करिए। आप इसके बाद मुझे एक मंथ के बाद रिजल्ट बताइएगा, आप नोट करके रख लीजिए इसको। ठीक है सर। ठीक है सर। ये सर ठीक है सर। ओके सर। चलिए, यहाँ पे क्या सवाल आ रहे हैं भैया चैट बॉक्स में? क्या आपने आज ट्रेड लिया? हाँ, यहां से आज मॉर्निंग में अगर हम देखें निफ्टी में जब रेजिस्टेंस का परसेंटेज, रेजिस्टेंस क्या हुआ सुबह निफ्टी में, देखिए यहाँ पर एक बार हम निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में मॉर्निंग के आवर में 24,100 से रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ था 24,000 पे। देन आफ्टर यहाँ की परसेंटेज डिक्रीज होना शुरू हो गई थी, और हमें मार्केट न्यू यूआर +1 पे दिखाई दिया, तो हम यहाँ से और सपोर्ट हमारा तब उस समय स्ट्रॉन्ग था, तो हम यहाँ से एक ट्रेड बुलाने की कोशिश कर सकते थे। कितने बजे की बात बता रहा हूं मैं आपको? 9:30 के आसपास की बात। यहाँ पे हम हमारे ट्रेड बुलाने की कोशिश कर सकते थे, क्योंकि वो न्यू यूआर रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो गया था, और यहां से एक पी ट्रेड हम बुलाने की कोशिश कर सकते थे। ठीक है, मैं लिख देता हूं 1 पी, यहां से हम पी ट्रेड बनाने की कोशिश कर सकते थे। बट थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद यहां से मार्केट, जब वहां पे मार्केट आया, मार्केट ने एक थोड़ा सा डीप भी मारा, परसेंटेज थोड़ा सा डिक्रीज होने के बाद अगेन क्या होने लग गया, इंक्रीज होने लग गया। स्क्रीन नहीं दिख रही है सर जी? स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल दिख रही है सर। AK चौधरी सर, आप एक बार देख लीजिए, सभी को दिख रही है। तो यहां से जब हम पी का ट्रेड बुनाने की कोशिश किए, देन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो जो परसेंटेज डिक्रीज हो रहा था वो इंक्रीज होने लग गया। कौन सा परसेंटेज इंक्रीज होने लग गया? रेजिस्टेंस साइड का परसेंटेज इंक्रीज होना शुरू हो गया। ठीक है, ये वाला परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूं। देखिए 9:30 में हम बात करते हैं, 9:30 चले जाते हैं। देखिए मॉर्निंग में मार्केट ऐसा 24,100 से स्टार्ट होके 24,000 पे शिफ्ट हो गया। अब हम चले जाते हैं 9:30 के आसपास। यहाँ पे देखिए परसेंटेज, अब यहां से रेजिस्टेंस 24,100 से शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे परसेंटेज हमारे को मार्केट यहाँ मिला 59 के आसपास। 9:30 को आप देखेंगे, ये देखिए मार्केट ने कितना लगाया, 59 का। ये देखिए यहाँ पे, देखिए आप हाई के पास चेक करिए, यहाँ पे हमारा 60 का हाई लगा हुआ है। ठीक है, ये सेफ ट्रेड नहीं था सर, मॉडरेट सेफ बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमारा रेजिस्टेंस अभी अभी क्या हुआ था, शिफ्ट हुआ था टॉप से बॉटम पर। यहाँ टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ था, तो हम यहाँ से अगर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, देन आफ्टर उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट किधर रहेगा, उसके एक डायवर्जन सामने 24,009। ठीक है, अब क्या हुआ नेक्स्ट पीक पे,
अब जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो वो 86 से 87% इंक्रीज होना शुरू कर दिया। ठीक है, हम काइंड इसको सेफ बोल सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हुआ है, टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है। तो जब न्यू EOR +1 मार्केट जाएगा तो हम काइंड ऑफ सेफ बोलेंगे, बिल्कुल बोल सकते। बट क्या होगा यहाँ पे, ये परसेंटेज जैसे ही इंक्रीज होना शुरू होगा ना, तो ये जो हमारा सेफ ट्रेड है ये हमारा थोड़ा सा काइंड ऑफ रिस्की में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा रिस्की में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने ट्रेड बना भी लिया, हम आगे बढ़ते 87%, 88%। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा जो ट्रेड था 59-60 से, अभी मार्केट क्या चल रहा है, 50 पे चल रहा है। तो अब हमें क्या लगना है यहाँ पे, हमें वहां परसेंटेज 89% इंक्रीमेंट हो रहा है। मार्केट कहाँ चल रहा है, हमारे कॉस्ट के भी नीचे, यानी हम प्रॉफिट में चल रहे हैं 10 पॉइंट समथिंग। तो अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे ट्रेड को एग्जिट भी कर सकते हैं या फिर कॉस्ट का एसएल लगा के छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमें देखना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट वीक में 89, फिर मार्केट वहां पे 91% हुआ। बट सर इसकी के ऐसे कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं एकदम से? सर देखिए यहाँ पे हमारा परसेंटेज टिक बाय टिक, 1 मिनट बाय 1 मिनट, यानी टिक बाय टिक इंक्रीज हो रहा है। तो वो प्रेशर जो इसने रेजिस्टेंस ने बेरिश का क्रिएट किया था, वो अगेन क्या कर रहा है, रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। मींस अब प्रेशर अगेन वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, बुलिश साइड होने की कोशिश कर रहा है। तो वो हमें दिखेगा। अगर हमने सेफ ट्रेड, हम बोलते हैं अगर हमारा ये सेफ ट्रेड है, हमने यहाँ से ट्रेड भुना भी लिए, चलिए 1 PV, फिर हमें दिख रहा है परसेंटेज इंक्रीज होता हुआ, तो हम नेक्स्ट टिक में ही हमारे कॉस्ट पे हम एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। या फिर जो हमें दिखाई दे रहा है कि अब परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है फिर भी हमारे कॉस्ट पे मार्केट है, तो हम क्या कर देंगे, वहां से एग्जिट कर देंगे। ठीक है, मर्सीलेस हमें एग्जिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस वापस उठकर 24,100 पे आ जाता है तो हमारा मार्केट कहां तक जाने की कोशिश करेगा, 24,150 के डायवर्जन पे जाने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें ट्रेड की, तो आज का कोई सेफ ट्रेड तो नहीं था, ये हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ सेफ। बट उसके बाद भी यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज होना शुरू हो गया, तो हमें ये ट्रेड से भी एग्जिट करना पड़ गया। ठीक है सर, आज मेरा फर्स्ट डे है, क्या आप हमसे बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल विक्रम कुमार सर, हम डेली Q&A करते हैं और यहाँ पे सभी से हम जो भी सवाल रहते हैं, जिनके भी जो भी सवाल रहते हैं, सारे लोगों से हम डिस्कस करते हैं। आपका नंबर जब आएगा तो आपसे भी जरूर बात किया जाएगा। थोड़ा इंक्रीज हुआ 1 या 2%, इसका मतलब ये थोड़ी है सर जी कि इससे बोल सकते हैं कि मॉडरेट सेफ है। ठीक है सर, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गया, परसेंटेज यहाँ इंक्रीमेंट हो गया, तो फिर हमारे लिए ये रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा ना सर। पहले हम क्या बोल रहे थे, रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक तरीके का सेफ ट्रेड हो जाएगा। बट ये जैसे ही इंक्रीज होना शुरू होगा तो हमारे लिए ये क्या हो जाएगा, रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा। अगेंस्ट देखिए सर, चार्ट राम नरेश सर, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट में हमें कभी ट्रेड नहीं करना है। भले ही वो हमें एक डायवर्जन आपको दे देगा, बट वो हमारे लिए क्या रहेगा, हमेशा रिस्की ट्रेड रहेगा। ठीक है, फुट साइड एसओसी था या नहीं, रविकांत कुमार सर, फुट साइड एसओसी हम मानेंगे, बट एसओसी का टाइमिंग 2:15 के आसपास हुआ था, 2 घंटे का, बिल्कुल मानेंगे फुट साइड एसओसी। बट एसओसी ने अपना काम पूरा नहीं कर पाया सर। इन द मॉर्निंग अकॉर्डिंग टू COA 1.0 was to but not resistance safest from bottom to top. ठीक है, and 1% decreasing in situation, can we understand that scenario number 2 has moved from scenario number 3? ठीक है, देखिए हमें कैसा है रॉनी सर, प्रेशर को रियलाइज करना है। प्रेशर कौन सा आ रहा है, हमें सिनेरियोस तो दिखाई दे रहा है, बियरिश है कि बुलिश है, बट वो सिनेरियोस के बाद जब शिफ्टिंग्स होती है, उसके बाद हमें जो परसेंटेज पे काम करना रहता है, गेम ऑफ परसेंटेज पे जब ये यहां से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये हमारा बेरिश प्रेशर है। बट अगेन वो परसेंटेज रिगेन होना शुरू हो जाएगा, तो ये हमारा कौन सा प्रेशर हो जाएगा, बुलिश प्रेशर हो जाएगा रेजिस्टेंस साइड से। बरोबर है सर?
हाँ 1% नहीं, देखिए सर यहाँ पे 1% इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। 86 से 87, 88, 89, देन 91 कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, तो वो हमें दिखेगा। 1% से तो हम हमारे ट्रेड में, चलिए 1% अगर रहेगा तो हम बने रहेंगे, बट हमारा ड्रास्टिकली 2-3% हमें दिखाई देगा, तो हमें वहां पे ट्रेड को समझना पड़ेगा। हाँ डिक्रीजिंग भी हुआ था, ठीक है, बट वो अगेन वापस यहाँ पे आके शिफ्ट हो गया था। आप हिस्टोरिकल डेटा में आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको सारी चीजें दिखाई देंगी। पोस्ट मार्केट एनालिसिस शायद देव सर ने किया है, उसका वीडियो आ जाएगा, तब आप देख लीजिएगा। सर एलटीपी कैलकुलेटर का हिस्टोरिकल डेटा फ्री का होगा, फ्री का तो हम बता नहीं सकते सर। अभी तो यहाँ से हम हिस्टोरिकल डेटा, अगर एलटीपी कैलकुलेटर हमारा सब्सक्राइब्ड है तो हम वहां से हिस्टोरिकल डेटा कंटिन्यू में देख सकते हैं। एक एक पॉइंट दिखा है, बिल्कुल एक एक पॉइंट दिखा है वहां से इंक्रीज होता हुआ। चलिए नेक्स्ट, स्वप्निल गुप्ता सर। हेलो सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जी बताएं सर, कैसा रहा आज का मार्केट आपके लिए? आज का कुछ नहीं, एकदम ठंडा रहा। जी बिल्कुल, आज तो हमें कोई की सेफ गई ट्रेड दिन भर देखने में। गए तो मिला ही नहीं, और मिला भी तो भी हमें कॉस्ट पे एग्जिट करने का नहीं, ये वो तो दिखा वहां सोच पे। रहे थे लेने के लिए, लेकिन जब वो दिख रहा था परसेंटेज बढ़ती हुई तो नहीं लिया फिर। बिल्कुल सही किया आपने सर, हमें जब दिख रहा है तो हम वो ट्रेड को भुनाने की कोशिश नहीं करेंगे। बट जिन्होंने भुना यस लिया था और वो इंक्रीमेंट होता हुआ दिख रहा है, तो हमें क्या कर देना है, कॉस्ट पे एग्जिट कर देना है। कोई सवाल है सर आपका? यस सर, उसमें सवाल है कि सर, मेरा कम्युनिटी मेंबर 75 है। एक साल पहले ज्वाइन किया था। जी सर। लेकिन सर, पहले कुछ दिन तो ठीक चला, 3 महीने पेपर ट्रेड किया, फिर रियल ट्रेड में आए। कुछ दिन ठीक चला, लेकिन अभी ये मार्च के बाद से ठीक नहीं चल रहा सर। ठीक है सर, अभी कैसा है सिनेरियोज में, हमें ऑल टाइम हाई पे मार्केट जब चलता है तो सिनेरियोज में काफी चेंजेस दिखाई देते हैं हमें। जब हम सेफ का बात करते हैं तो सिनेरियो क्या हो जाता है, रिस्की में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस हिसाब से हमें अभी जो मार्केट का फेस चल रहा है, उसी हिसाब से हमें ट्रेड को बुलाने की कोशिश करना है। यहाँ पे हम हड़बड़ी तो नहीं करेंगे ना सर, कि हमें नहीं मिल रहा है ट्रेड तो जबरदस्ती रिस्की ट्रेड बना लेंगे, फिर रिस्की नहीं, ट्रेड में, हाँ रिस्की पूरे ट्रेड में जून फिर में सर सिर्फ 2 ही बार ट्रेड किया, लेकिन दोनों ट्रेड लॉस में गए। कोई बात नहीं सर। अगर हम वैल्यू का वेट करेंगे और हमें अगर नहीं मिल रहा है ट्रेड, तो बिल्कुल मत करिए, एकदम सेफ का इंतजार करिए। अगर हमें रिस्की लग रहा है तो वहां पे ट्रेड मत लीजिए। हमें हमारे ये सर। सिनेरियोस को समझ के काम करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है सर। हाँ, इसीलिए सर पूरा जून बीत गया, मई भी बीत गया, मई में भी नहीं लिया था, जून भी बीत गया, जून में बिल्कुल, आप 2 बार समय आया। देंगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीजें भी समझ में आएगा, मार्केट का फेजेस भी समझ लेकिन में आएगा, और उस हिसाब से हम ट्रेड को बुलाने की कोशिश कर भी सकते हैं। ये सर। ठीक है सर। तो सर, इस समय क्या करे यार भाई, 1 महीना ऐसे हो में गया, सर समझ वेट लो करिए, ट्रेड। देखिए अगर हमें निफ्टी में सेफ ट्रेड नहीं मिल पा रहा है तो आप स्टॉक्स में भी डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड कर सकते हैं। तो स्टॉक्स में फिर उसमें कैपिटल ज्यादा लगता है, उतना कैपिटल सर है नहीं। हाँ वो है सर, अब देखिए हमें कहीं सेफ नहीं मिल रहा है तो कहीं तो हमें अपना कोई और इसमें जाके देखना पड़ेगा, स्टॉक्स में जाके देखना पड़ेगा, या अब नहीं सर मिल रहा उसमें है तो देखते था सर, जबरदस्ती। लेकिन कैपिटल ही नहीं उतना, तो उतना फिर उसमें ध्यान भी नहीं देते फिर। हाँ ठीक है इसमें ही सर। सिर्फ ऑप्शन करते हैं, लेकिन अभी 1 महीने से कर नहीं पा रहे, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि ये एकदम कॉन्फिडेंस फिर कम होता जा रहा है। कोई बात नहीं सर, आप सिंगल लॉट से सेफ ट्रेड ही करिए, मेरा सजेशन ऐसा रहेगा। अगर आपको हाँ, तो अगर सिंगल लॉट सेफ, ही करें, जब से हाँ ज्वाइन किया है कभी डबल लॉट बिल्कुल किया ही नहीं। एकदम सेफ पे काम करिए, और सेफ पे अगर कुछ सिनेरियो बदलता भी है सेफ पे आने के बाद, हम ट्रेड ले हम्म। भी लेते हैं, तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट आप एग्जिट कर दीजिए वहां पे, फिर आप होल्ड मत करिए ट्रेड को। ऐसा है, अगर सिनेरियो हमारे कोई अगेंस्ट हो जाता है, हमें कहीं कुछ डिक्रीमेंट होता हुआ दिखाई देता है, तो आप एग्जिट कर दीजिए, ऐसा है। यस सर, ये ऐसा ही करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, सही चल रही है, इसमें कोई सिंगल दिक्कत लॉट से नहीं ही आना है करते हैं, आपको। एक दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड करते हैं, अगर लॉस हुआ तो काम खत्म। कोई फिर बात नहीं नहीं सर, करते। अगर हमें सेफ में आने के बाद अगर कहीं
हमारे सिस्टम पे लॉस दिखाई दे रहा है, तो उससे हमें रिग्रेट नहीं होना है सर, हमें कंटिन्यू रहना है, बने रहना है। यस सर, ऐसा ही करते हैं, लेकिन फिर सर कॉन्फिडेंस जैसे एकदम डाउन हो जाता है, फिर कहते हैं कि हम शायद गलत सीख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कि हमको ट्रेड ही हमको ही नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसा लगता है नहीं कि नहीं, ऐसा हम नहीं ही है कुछ सर। शायद। अभी तभी के साथ, अभी कैसा सिनेरियोस में, अभी जो फेजेस चल रहा है, सेफ आने के बाद हमें सेफ मिल ही नहीं रहा है, तो यस वो सर, नहीं कहीं मिलता सेफ भी नहीं तो वो मिलता है। चेंज हो जाता है, जैसे रिस्की हो जाता हाँ, रिस्की हो जाता है, तो उस है। चीज जैसे में आज ही हमें का था, सेफ मिला था लेकिन रिस्की हो गया, चेंज हो रिस्की गया। हो गया, तुरंत परसेंटेज इंक्रीमेंट होना शुरू हो गया। तो अब मैं हाँ यहाँ पे रिग्रेट नहीं करूंगा ना सर कि मुझे, अरे चलिए यार, मुझे अब, मैं सेफ का इंतजार कर रहा था बट अब इंक्रीमेंट हो रहा है, मैं निकलूंगा नहीं, आज तो नहीं निकलूंगा, ऐसा तो नहीं करेंगे सर। नो नो। बिल्कुल सर, इससे हमें लेकिन फिर डिमोटिवेट जैसे नहीं होना है। जैसे लगता है ना, अपने आप पर डाउट आने लगता है कि शायद हम ही कुछ गलत सीख रहे हैं, कि हम कुछ नहीं नहीं सीख सर, नहीं पा ऐसा रहे हैं, कोई, ऐसा कुछ हमें खुद लगता पे है कोई कि। डाउट नहीं लाना है। जो हमारी थ्योरी बता रही है हमें, बस उस पे हमें फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। यस सर। बिल्कुल सर। ओके सर। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हमारे साथ ट्रेनिंग लेना हो तो क्या करना पड़ेगा? आपकी तरह कोचिंग कर सके, बिल्कुल आप अपने लर्निंग पे ध्यान दीजिए, और सारा प्रॉपरली हमें सिनेरियोस को समझ आना चाहिए, सारी चीजें हमें क्लियर आउट रहना चाहिए, उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा या नहीं, ये समझना भी डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल, देखिए अगर हम ट्रेड, सेफ ट्रेड ले रहे हैं ना, तो जरूर हमें कॉस्ट देगा, वो हमें दिखेगा, हमें कॉस्ट देगा, और हमें सेफ ट्रेड लेना इसीलिए हम प्रिफर करते हैं, ताकि हमें कॉस्ट टू कॉस्ट मिले। अगर रिस्की ट्रेड उठाएंगे तो हमें कॉस्ट टू कॉस्ट आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ऐसा होता है। चलिए, कमलेश सर, स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आईडीडी पिक्स देखना है या आईडीडी ड्रिफ्ट? स्टॉक्स में इंट्राडे के लिए हमें आईडीडी पिक्स को देखना है, ठीक है संदीप सर? कमलेश सर अनम्यूट करिए। हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। बोलिए सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है कमलेश सर। आईडीडी ड्रिप्स हमारा आर्बिट्रेज स्टॉक्स हेलो देखने के काम आता है, आर्बिट्रेज हेलो स्टॉक्स। हेलो सर। हाँ आवाज कमलेश पहुंच सर, रही? आपका वॉइस ब्रेक हो रहा आवाज पहुंच है, रही वॉइस ब्रेक सर? हो रहा है। हाँ सर बताएं। आवाज आवाज, वॉइस ब्रेक हो रहा है सर, आप अपना वॉइस आपको एक मिल बार, रही है नेटवर्क कि नहीं? नहीं आ रहा है सर, प्रॉपरली वॉइस नहीं आ पा रहा है। हेलो। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, लोकेश बिसेन जी, अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया होगा। हाँ बिल्कुल योगेश सर, बारिश तो बहुत हो रही है। हाँ, लोकेश बिसेन जी अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया होगा। नेक्स्ट धर्म सिंह जी। धर्म सिंह जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया होगा। ओल्ड वीडियो धीरे धीरे वन बाय वन अपलोड हो रहे हैं, आपको वन एक साथ तो अपलोड नहीं कर सकते ना सर, जैसे जैसे वो होगा वैसे वैसे अपलोड आपको मिलता जाएगा, वीडियोस मिलते जाएंगे ओल्ड। डायवर्जन टू डायवर्जन ट्रेड के लिए स्टॉक्स आप रैंडम कहीं भी मॉर्निंग में जाइए, मॉर्निंग में रैंडम कहीं भी आप नॉर्मल, आप कोई भी रैंडम स्टॉक्स डायवर्जन टू डायवर्जन के लिए यहाँ पे क्लिक करिए, फिल्टर कर दीजिए। हाँ, हिस्टोरिकल डेटा में जाना पड़ेगा, डेट, एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करके। यहाँ हम हटा देते हैं अभी, ठीक है। यहाँ रैंडम स्टॉक से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं,
और जाके फिल्टर बटन प्रेस कर दीजिए। 920 पे हमें जाना है। 920 पे हमें एक इन द मनी से, कॉल साइड के एक इन द मनी से क्लिक करना है। फर्स्ट वैल्यू आएगा तो ठीक है, अदरवाइज दूसरा वैल्यू पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमें WTT या WTB कुछ नहीं देखना है। इसका हमारे पास यहाँ पे लाइन क्लिक कर देंगे। पहला लाइन यहाँ रहेगा और सेकंड लाइन रेजिस्टेंस का 582 रहेगा। P1 ये रहेगा, P2 ये रहेगा। नेक्स्ट हम सपोर्ट साइड जाएंगे, एक इन द मनी से शुरू करेंगे। अगर हमें वैल्यू दिखाई दे रही है। हाँ धर्म सिंह जी, मेरा अनम्यूट नहीं हो पाया। आप अनम्यूट में है सर। तो ये डायवर्जन टू डायवर्जन का भी हमारा सारा वीडियोस दिया हुआ है, आप वो वहां पे जाके भी क्लासेस को देख सकते हैं कि हम डायवर्जन टू डायवर्जन ट्रेड कैसे करें। चलिए नेक्स्ट, आप धर्म सिंह जी एक बार एग्जिट करके फिर से लॉग इन कर दीजिए तो ही हो पाएगा शायद। सरोज कुमार सर, OI टू OI ट्रेड कैसे करें? OI टू OI सिंपल है सर। हमें स्टॉक्स में जाना है, हाईएस्ट OI देखना है सपोर्ट साइड, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट रेजिस्टेंस साइड किधर है वो देखना है। दोनों स्ट्रांग है तो हम रेजिस्टेंस से OI, जहां पर हाईएस्ट OI है वहां से हम बेरिश ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, और सपोर्ट साइड में जहां हाईएस्ट OI है वहां से हम बुलिश ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। जितेंद्र कुमार सर, मेरा नंबर नहीं आएगा सर, आएगा जब हेलो आपका नंबर। हेलो, सर, नमस्ते सर। नमस्ते सरोज सर। हाँ सर, जो पूछना था एक्चुअली वो आंसर मिल गया मेरे को। तो पीए ट्रेड के बारे में पूछना था सर। जी आज क्या का बोले? आज का जो पीए ट्रेड था, आप जो नंबरिंग किए हाँ, सभी सब। आपका वॉइस थोड़ा सा डाउन आ रहा है सर, थोड़ा लाउडली बोलेंगे? हाँ, जो 26,050 का जो डाइवर्सन से ट्रेड था जो सर सुबह का, जी जी जी। वो ट्रेड ट्रेड के बारे में पूछना था। मिल गया, उसका आंसर मिल गया सर। अच्छा, ठीक है, चल रहा है सर। ठीक चल रहा है ना, बढ़िया। आपने यहाँ ट्रेड लेके दिखा, आपको परसेंटेज इंक्रीज होते हुए, तो आप एग्जिट हो गए। हाँ सर, कॉस्ट टू कॉस्ट पूरा निकला सर। चलिए बहुत बढ़िया है, ऐसे ही चलते रहिए सर, अच्छा कर रहे हैं आप। बाकी थैंक हमें यू कोई सर। सेफ ट्रेड तो दिन भर में मिला नहीं मार्केट में। नहीं सर, नहीं, और कोई नहीं। बिल्कुल सर। चलिए, और कोई सवाल है सर आपका? नहीं सर। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे राम नरेश सर। गुड आफ्टरनून सर। उस सिचुएशन को कैसे पकड़े जब मार्केट मूव होता है बट प्रीमियम मूव नहीं होता है? जी, वहां पे हमें ग्रीस का प्रीमियम मूव कब नहीं हो गया, जब हमें ग्रीस का एडजस्टमेंट दिखेगा। कभी कभार क्या होता है, अगर हम पूरा, जैसे ये यहाँ से हम ट्रेड बनाने की कोशिश करते पुट का, मार्केट अगर नीचे आने की कोशिश भी करेगा, बट उस समय कभी कभार क्या होता है, प्रीमियम्स हमें जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। तो जो हमें प्रीमियम्स मिल रहा है, हमें उसी में हमारे ट्रेड को एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय ग्रीस का एडजस्टमेंट होता है सर। उस समय डेल्टा कभी कभार हमें हमारे ट्रेड में उस प्रीमियम को उतना एग्जीक्यूट करने की कोशिश नहीं कर पाता। जैसे डेल्टा कभी कभार 55 का दिख रहा है, तो वो प्रीमियम उस हिसाब से मूव करने की कोशिश नहीं कर पाता, क्योंकि उस समय ग्रीस का एडजस्टमेंट होता है। पुरानी वीडियोस यूट्यूब चैनल पर कब अपलोड होगा? वही तो बताया सर आपको, 1 बाय 1 सारी वीडियोस अपलोड हो रही है हमारे साइड से। हेलो राम नरेश सर। हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर, बताएं। पर दो दिन सवाल का जवाब तो मिल गया सर, पर क्या मैंने एक ट्रेड लिया था सुबह, वो सुबह अगेंस्ट हो गया, लेकिन ट्रेड। प्रॉफिट, हाँ जी, प्रॉफिट तो हो गया था, लेकिन वो मुझे लगा अगेंस्ट है। हाँ जैसे मैंने 10:10 में पी का ट्रेड लिया था। बिल्कुल। एक बार चार्ट चार्ट पे देखना सर। चलिए 10:10 में देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये वाली आप, कैंडल जो बड़ी वाली हाँ, रेड रेड बनी है ना, मैंने यहीं से लिया था। अच्छा
लेकिन ये बट ये अगेंस्ट हमारे अगेंस्ट में हो अगेंस्ट जाएगा। लिया था। जी सर, हाँ सर अगेंस्ट जी, का आप ट्रेड हमें नहीं प्रॉफिट, करना है। आज आपको प्रॉफिट दिख गया, हाँ लेकिन वो कल गलत जाके हो गया अगर ये सर एक वो। डायवर्सन ऊपर हो जाता तो आपका लॉस भी हो नहीं जाता है नहीं यहाँ नहीं, वो गलत हो गया सर। वो क्या है, पे। हाँ मैंने क्या है, मैं एक ही फोन के अंदर चलाता हूँ, ऑप्शन चेन प्लस हाँ चार्ट प्लस ऑर्डर, तो वो कंफ्यूज, तो जब वो शिफ्टिंग हुई ना और इंक्रीज होने लग गया जब, तो वो जी मेरे सर। समझ से बाहर हो गया, इस चक्कर में वो गड़बड़ हो गया, मैंने सोचा वहां से फुट है। चलिए कोई दिक्कत नहीं सर। आप कैसा है, अभी ये नेक्स्ट टाइम ये ट्रेड बनाने की अगेंस्ट में हमें काम नहीं करना है, बस इस चीज का ख्याल रखिएगा। सर ये क्या था, ये मैंने सोचा ये मेरे अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि मैं एक ही फोन में ऑप्शन चेन भी देखना है, जी जी एलपीटी जी। कैलकुलेटर भी देखना है, चार्ट भी चलाना है, और उसमें ट्रेड भी मारना है, तो इसलिए क्या जी सर। कंफ्यूजन होगा, थोड़ा फोन ऑन का चक्कर पड़ेगा, नहीं तो मैं ट्रेड हमेशा डायरेक्शन में ही लेता हूँ हमेशा। चलिए बहुत बढ़िया है सर। और हमें कैसा अगेंस्ट में भी काम करना है तो सेफ का, सेफ, हमें सेफ का, अगर आप सिंगल फोन पे यूज कर रहे हैं तो आपको तो एकदम सेफ वैल्यू का इंतजार करते हुए ट्रेड बनाना चाहिए। हाँ सर, वो हो गया गलती, वैसे तो मैं सेफ साइड ही चलता हूँ, मैं बहुत चलिए रेयर सेफ सेफ ही लेता हूँ हमेशा। कोई बात नहीं सर, चाहे चलिए पूरे ऐसे ही। चाहे पूरे चाहे पूरे महीने में चाहे 5 ही ट्रेड मिले, पर लूंगा सेफ बिल्कुल ही। सर, हमें ऐसा ही, अभी देखिए काफी सारे लोग यही करते हैं कि हमें सेफ नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं। तो सर हमें इंतजार तो करना ही पड़ेगा, मार्केट का वो फेज चल रहा है तो उसके हिसाब से हमें मूव करना पड़ेगा, भले ही हमें पूरे महीने में 2 ही सेफ ट्रेड क्यों ना मिले। अगर हम जी सेफ बिल्कुल ट्रेडर हैं बिल्कुल सर। तो हम सेफ ट्रेड का बिल्कुल इंतजार सर। करेंगे जरूर। जी सर, मेरा एक सर क्वेश्चन ये था जी कि ना, सर। जैसे हम लोग सीखते हैं, आप हम सीख रहे हैं मतलब, तो थोड़े बहुत है ना क्वेश्चन है कि सीखने वालों से भी कर लेना चाहिए, ताकि उनको वो कहाँ तक पहुंचे हैं, उनको कुछ हाँ आता भी है कि नहीं आता। मेरा ये बिल्कुल। कहना तो कभी सर पूछ लेना चाहिए आपसे, हम जैसे लोगों से, ताकि हम अपने आप को ये मन ना समझे कि हमें आया कि नहीं आया, तो हमें पता लगेगा हमारी कमी भी। हाँ कमियां पता चल जाती है कि हमें सिनेरियोस को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। जी, इसलिए आप कभी कभी ना सवाल पूछ के ले करो सर, किसी से भी, रैंडम बंदे से, चाहे मेरे से हाँ ना पूछो, तो किसी से भी पूछ लेना चाहिए आपको जो है। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर पूछा जाएगा। वही सर उससे पता ऐसा लगता है, है, उससे उसी से पता हमें लगता है पता कि चलेगा कि हम, हमें सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे, सिनेरियोस हमारे समझ आ रहे नहीं आ रहे हैं काफी लोगों को। जी जी सर, ये मैं कहना चाह रहा हूँ सर, प्लीज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, यही सवाल था मेरा बस। चलो थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट बात करेंगे हम शांतु सर, अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया हूँ आपको। हेलो सर। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। जी बताएं सर, कैसा रहा आज का दिन? दिन तो मार्केट देखे दिन तो नहीं देखे? अच्छा था। दिन अच्छा ही था। क्या है वो, जब परसेंटेज कम ज्यादा हो रहा है उस टाइम समझ में नहीं आता है। जी सर, आप कौन सी कम्युनिटी से सर? 102। 102, यानी आपको समझ लीजिएगा अभी 8-9 महीने हुआ है कुछ, है ना? 8 महीने नहीं, वही 6 महीने होगा। 6 महीने पाँच हुआ छह है, महीने चलिए। सिनेरियोस को समझ पा रहे हैं सर आप प्रॉपरली? रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं? क्लासेस हो रहे हैं। कभी कभी समझ में आता है, कभी कभी नहीं आता है। सर वो चीजें, सिनेरियोस को समझने के लिए हमें रेगुलर क्लासेस करना पड़ेगा। हमारी बेसिक क्लासेस जो है सारी, उसके बाद चार्ट ऑफ एक्यूरेसी की क्लासेस है, सारी क्लासेस है हमारी दी हुई है, तो वो सारी क्लासेस को हमें करना पड़ेगा, तभी हम सिनेरियोस को समझ पाएंगे प्रॉपरली। क्या है, 2 दिन सिनारी समझ में आ रहा है, 2 दिन हो रहा है, उस टाइम क्या टेंशन में ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ। जिस दिन ले रहा सर हूँ अभी उस आपको दिन क्या कैसा है, है। सिनेरियोस को समझना पड़ेगा पहले, तब जाके आप प्रॉपर, अभी कैसे आप नए हैं, आपको पहले पूरा सारा 9 काइंड्स ऑफ सिनेरियो, 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल और सीओ 1.0 को आपको प्रॉपरली समझना पड़ेगा। नहीं, वो सब ठीक है, वो सब आज आज क्या हुआ, ऊपर से नीचे आ गया मार्केट, उस टाइम पुट ले लिया। हाँ लेकिन मेरा प्रॉफिट था, मैंने सोचा क्या नीचे शिफ्ट हो रहा है, थोड़ा देखता हूँ, फिर मार्केट ऊपर चला गया। उस टाइम निकल गया तो मेरा प्रॉफिट होता, मैं नहीं निकल पाया। नहीं सर, हमें ऐसा नहीं करना है ना, हमें सिनेरियोस में सेफ ट्रेड ही करना है। अभी आप डायवर्जेंस पे ट्रेड लेने की कोशिश मत करिए सर, पहले आप हाँ, सेफ वो ट्रेड का इंतजार करिए, सेफ मिलेगा तो वो ही आज हमें ट्रेड क्या करना है, है। पहले ऊपर स्ट्रांग था आज, लिए ऊपर से नीचे जब शिफ्ट हुआ उस टाइम। ठीक है, उस टाइम हमने यहाँ से पुट का ट्रेड बनाने की कोशिश की है। वही बात
क्या है, आज नहीं लिया कि दूसरा दिन ऐसा होगा हम लोग नहीं ले पाएगा, उस दिन क्या मार्केट ऐसा नीचे ही चला जाएगा, ठीक है ना इसलिए सर, तो ऐसा क्या होता है। आज हमको यहाँ पे ट्रेड लिए भी तो हमें कोई लॉस थोड़ी ना दिया ट्रेड ने हमें। लॉस नहीं हुआ। लॉस नहीं दिया, हमें यही कॉस्ट कॉस्ट निकलने का मौका भी दिया और हमें परसेंटेज इंक्रीज होता हुआ भी दिखाई दे रहा था प्रॉपरली। यही प्रॉब्लम हो रहा है। क्या है, जिस दिन और हमारा हिसाब से चल रहा है उस दिन नहीं ले पा राकेश रहा हूँ। सर, ठीक है सर, बाकी सब ठीक चल रहा है। बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ, राकेश सर, क्लास आप ही जब को तक दिया बोले है ना पर्सनली, किसी को मत दीजिएगा। हाँ बोलिए सर। राकेश सर, ये मैं चैट बॉक्स में बता रहा हूँ। जी सर, आप ऐसे ही कंटिन्यू करिए ना और ना ट्रेड पहिला नाही मीटिंग को बोलते समझिए। ठीक है, थैंक यू सर, पहली बार बात हो रहा है। जी बिल्कुल। इससे चलिए, पहले मैं क्या काम नाही करता हूँ, तुझा का फोन टाइम करू मैं पहिला क्रिकेट भी देखता हूँ और क्लास भी करता हूँ, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल थोड़ा सर, अभी रेगुलर प्रॉब्लम है। हमें क्लासेस को करना है और हमें क्लास पहले सभी रेगुलर, सारे सिनेरियोस को प्रॉपरली समझना है, ठीक है सर। कभी कभी मार्केट हमारा हिसाब से चलता है, उस दिन नहीं ले पाता हूँ। उस हाँ, क्या है, उसका बाद जिस दिन हमारा हिसाब से नहीं है उस दिन क्या लगता है क्या आज ये मिल जाएगा, ले लेता हूँ, उसका नहीं बाद सर, हमें लॉस सिर्फ कर सेब देता का है, ऐसा इंतजार होता है। करना है सर। गुड हाँ आफ्टरनून। हाँ, वो तो सेब का इंतजार करेगा तो लॉस नहीं होगा, वो नहीं होगा, हमको भी ठीक है। मालूम है, लेकिन इंतजार नहीं हो पाता है, यही प्रॉब्लम है। जी सर, हो जाएगा। आप धीरे धीरे जैसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे, सेफ का इंतजार करेंगे, तो आप पेशेंसफुली डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड भी पकड़ पाएंगे, ठीक है सर। थैंक यू सर। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे जितेंद्र कुमार सर। कहाँ है सर, नहीं मिला। अरे, मैंने चैट बॉक्स में तो डाला ना सर, चैट बॉक्स में देखिए। हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ? हेलो। एकदम हाँ, 990 80 আছে, একদম 980। अंजनु सर। जी जितेंद्र कुमार सर, गुड इवनिंग, बताएं। गुड इवनिंग सर। हाँ सर हमारा कंफ्यूजन ये है, कोई ऑप्शन चेन ओपन करो ना सर। हाँ, एक सेकंड ओपन कर लेते हैं ऑप्शन चेन। जी, अब देख लीजिए, अब आप ही को दिया है, किसी को शेयर मत करिएगा। चलिए, ऑप्शन चेन ओपन कर लिया हमने। सर ये 950 से ओपन कीजिए, नाइन फिल्टर फिफ्टीन कीजिए। से। जी सर। चलिए, हिस्टोरिकल डेटा में चला जाए। 915 से ओपन कर लिए। सर ये हमारा जो है सब रेजिस्टेंस 24,100 पे है। ठीक है, ट्वेंटी और फोर वन ये हंड्रेड पे रहे। और WTB 24,000 पे है। ठीक है, 24,000 पे WTP है। फिर कुछ देर बाद ये WTB है जो है वो मतलब ये रेजिस्टेंस है सो 24,000 पे शिफ्ट हो गया। शिफ्ट हो गया, ठीक है। और WTB जो है सो 24,100 पे आ गया। तो इस समय हम क्या कंसीडर करेंगे सर, ये WTB या WTT? देखिए, यहाँ पे हमें क्या कंसीडर करना है, अगर मॉर्निंग पे हमें ये WTP दिखा रहा है तो ये कौन सा प्रेशर है। बेरिश प्रेशर है सर। बेयरिश प्रेशर है रेजिस्टेंस के तरफ से, सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस WTP। कौन सा नंबर सिनेरियो हो गया हमारा। सर ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का ये थर्ड नंबर है सर। थर्ड नंबर सिनेरियो हो गया। नहीं हुआ थर्ड नंबर। टू सपोर्ट स्ट्रांग, 2 नंबर। 2 नंबर सिनेरियो हो गया। तो यहाँ पे अभी ये 2 नंबर सिनेरियो से हमें हर टॉप से क्या सोचना है, हर टॉप से बिकवाली के बारे में सोचना है। जी सर। अब जैसे आप बोल रहे हैं कि ये 24,100 से शिफ्ट हो गया 24,100, 24,000 पर, ठीक है, जी यही सर। कहते ना। जी सर। आप बोल रहे हैं ये यहां से यहां पर शिफ्ट हो गया, तो यस अब सर। फिर हमें ये क्या दिखाएगा, WTT शो होगा। जी सर। बट ये नेचुरली WTT शो हो रहा है, हमें तो दिखाई दिया है ना कि ये यहां से यहां शिफ्टिंग हुई है इसकी। जी सर। ये WTT दिखाई तो दे रहा है बट WTT है नहीं, यहाँ शिफ्टिंग हुई है टॉप से बॉटम की तरफ, बरोबर जी है। सर।
जी तो सर। ये चीजों को हमको ख्याल रखना है। अगर हम करंट मार्केट में आके बैठेंगे और ये हमें डब्ल्यूटीटी दिखाई देगा तो हम इसे क्या डब्ल्यूटीटी जी मान लेंगे? करंट मार्केट में नहीं जैसे सर। 9:15 को मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं अगर 10 बजे आया और ये मुझे ऐसा डब्ल्यूटीटी दिखाई दे रहा है तो मैं क्या उसे जी सर। डब्ल्यूटीटी मान लूंगा? नहीं मानूंगा। मैं पहले एक बार जाके हिस्टोरिकल डेटा चेक करूंगा, कहीं ये टॉप से बॉटम पे शिफ्ट तो नहीं हुआ है। जी सर। समझ गया आप? जी सर। आप कोई डाउट है इसमें? ये हम डब्ल्यूटीटी नहीं मानेंगे, इसे हम शिफ्टिंग मानेंगे, जो कि रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है टॉप टू बॉटम पर, इसीलिए हमें वो नेचुरली डब्ल्यूटीटी दिखाई दे रहा है, वो डब्ल्यूटीटी है नहीं। तो ईओआर का वैल्यू कहाँ पे ये कैलकुलेट करेंगे सर? जैसे अभी यहाँ वैल्यू पे कहाँ दिख पे रहा है। निकालेंगे? हाँ, अभी अभी हमारा ईओआर का इधर दिख रहा है 24,100 पर, तो ये जी सर। 24,113 का हमारा ईओआर रहेगा। जब ईओआर जी यहाँ पे सर। शिफ्ट हो जाता है 9:30 जी के सर। आसपास, तो हमें न्यू ईओआर की वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगी, तब उसे न्यू ईओआर कंसीडर करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। तो चलिए। ये जो सर एक क्वेश्चन और हमारा है, जी बताएं। ये फॉर मैजिकल लाइन जो ड्रॉ करते हैं सर, ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को देखकर या फिर गेम ऑफ परसेंटेज को देखकर? नहीं, अभी जैसे फोर मैजिकल लाइन हम अगर ड्रॉ करते हैं, जैसे फोर मैजिकल लाइन यहाँ पे मैं 9:15 को ड्रॉ करने जाऊंगा, यहाँ पे मुझे कौन सा प्रेशर दिखाई दे रहा है? बेरिश प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो मैं सबसे जी सर। पहले क्या ढूंढूंगा? अपना रेजिस्टेंस ढूंढूंगा, क्योंकि मुझे क्या दिखाई दे रहा है? बेरिश प्रेशर। बेरिश प्रेशर। तो मैं अगर यहाँ पे जहां तक डब्ल्यूटीबी दिखाई दे रहा है तो मैं वहां पे क्लिक करूंगा, वहां ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है तो मैं नेक्स्ट वैल्यू कहाँ क्लिक करूंगा? 24,064 पर। यहाँ पे मेरा मैजिकल लाइन पहला प्लॉट होगा, क्योंकि अभी सिनेरियो कौन सा दिखाई दे रहा है मुझे? बियरिश। जी सर। समझे? तो हमें जिस यस साइड अगर बियरिश सिनेरियो दिखाई दे रहा है तो मैं अपने टॉप को ढूंढूंगा कि मेरा टॉप किधर है। ठीक है? एक गेम अब ऑफ क्या परसेंटेज है जो है सर, वो मार्केट का रेंज बताता है। गेम ऑफ परसेंटेज सर, मार्केट में ट्रेड होने के बाद अब वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लिए और उसके जी बाद, अब जैसे बेयरिश ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद अगर डब्ल्यूटीबी का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो वो मेरे फेवर में रहेगा। जी सर। अगर वो परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा मेरे ट्रेड लेने के बाद, बेयरिश ट्रेड लेने के बाद, तो वो मेरे लिए रिस्की हो जाएंगे। गेम ऑफ परसेंटेज की पूरी पूरी क्लास दी हुई है सर, आप वहां से जाके पूरे वीडियोस को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है सर, सारी क्लासेस हमारी दी हुई है, वहां पे आप गेम ऑफ परसेंटेज को अच्छे से, परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, सारी चीजें को आप समझ सकते हैं। ठीक है सर। थैंक यू सर। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट हम बात करेंगे दिग्विजय राणा सर। हेलो। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जी बताएं, कोई सवाल आपका? जी सर। जी सर बताएं। सर जैसे आज ये वीक टुवर्ड्स बॉटम था, ठीक है। 24,100 से 24,000 पर, ठीक है सर। और सर इसकी परसेंटेज भी अच्छी खासी डिक्रीज हुई थी सर एक बार। डिक्रीज हो गई थी, ठीक है सर। तो सर जैसे मैंने मान लो सर 24,000 की कॉल की डाइवर्जन से रिस्की ट्रेड ले लिया। 24,000 के कॉल के डायवर्जन से हमने रिस्की ट्रेड ले लिया, ठीक है सर। ले लिया सर, क्योंकि सर परसेंटेज डिक्रीज हो रही थी। ठीक है सर। हाँ तो सर ये रिस्की ट्रेड। जी रिस्की ट्रेड रहेगा ना, ये तो हाईली रिस्की ट्रेड रहेगा ना। ये जो आप बोल रहे हैं यहाँ से, ये हमारा क्या हो जाएगा? हम्म। हाईली रिस्की ट्रेड हो जाएगा, हाँ। क्योंकि अभी यहाँ से यहाँ पर वैसे रेजिस्टेंस सर शिफ्ट शिफ्ट हुआ। होने के बाद और डिक्रीज होने के बाद तो सर ये रिस्की नहीं होगा। ठीक है, रिस्की ही रहेगा ना सर, हमारा सेफ ट्रेड तो ये रहेगा ना। ये हमारा कौन सा ट्रेड रहेगा शिफ्ट होने के हेलो। बाद? क्योंकि ये परसेंटेज अभी पूरा हटा नहीं ना सर, ये जब हट जाएगा तब हमारे लिए हम इसे क्या बोलेंगे? सेफ बोलेंगे। समझ में ये आया तो सर? सर सारा बिल्कुल अच्छी। हाँ जी सर, समझ तो आया।
यही सर, जी जैसे मैंने ये वाला ट्रेड ले लिया सर, एक बार सपोज करो कि ले लिया ये वाला ट्रेड। ठीक है, ये कौन सा आपने ये वाला ट्रेड ले लिया? एक सेकंड, फिर से हम बना देते ये वाला। हाँ जी सर। ठीक है सर। तो सर इसका स्टॉप लॉस कैसे करेगा, स्टॉप लॉस का, कि देखिए जैसे सर, ये परसेंटेज। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि हम सेफ ट्रेड ले रहे हैं कि रिस्की ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, अगर ये हमारा रिस्की ट्रेड है, यहाँ पे रेजिस्टेंस शिफ्ट होने के बाद हम यहाँ से ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं, और ये परसेंटेज पे हमें फिर ध्यान बनाना है। जिस समय आपने यहाँ पे अपना ट्रेड को बनाया, बेरिश ट्रेड को जिस समय आपने बनाया, आपको ये परसेंटेज पे फोकस बना के रखना है। अगर ये परसेंटेज डिक्रीज होता जा रहा है तो वो ट्रेड हमारे फेवर में बना रहेगा। ठीक है ठीक है। सर, क्योंकि आपने रिस्की ट्रेड लिया हो ना ये स्ट्राइक प्राइस से, तो हमें पता जी है मार्केट अगर +1 पे भी आ गया तो हमें क्या करना है, घबराना नहीं है। सबसे पहली बात, क्योंकि हमने रिस्क लिए, एक डायवर्जन का रिस्क लिए। रिस्की ट्रेड तो उसे ही कहते ना, रिस्की से कहते हैं। एक डायवर्जन में जी हमारा कोई सर। रिस्क दिखाई दे रहा है कि अगर मार्केट यहाँ पे आ भी जाता है तो भी हमने क्या किया, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हमने रिस्की ट्रेड बुनाए हैं। ठीक। मेरे सर इसी ऐसे ट्रेड में ही सिर्फ यही ट्रेड है ना सर, जैसे कोई वीक टुवर्ड्स टॉप है ना या हाँ बॉटम है, जी उसकी ये थर्ड, जिस जहां पे वो वीक टुवर्ड्स टॉप होता है, बॉटम होता है ना सर, सिर्फ वही वाले ट्रेड लॉस में जा रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि वो सर हमारे लिए क्या रहते हैं, रिस्की ट्रेड रहते हैं ना। अब जैसे मैं यहाँ से बियरिश ट्रेड बना भी लूं, अब यहाँ ये स्ट्राइक प्राइस से अगर मैं बियरिश ट्रेड बनाऊं, हम्म, ये स्ट्राइक प्राइस से अगर मैं बियरिश ट्रेड बनाता हूं, उसके बाद हम्म, मेरे पास कितने डायवर्जन का रिस्क है? ये एक डायवर्जन है, ये भी एक हम्म, डायवर्जन है, 2 डायवर्जन रिस्क हो जाता है। ठीक है सर। तो अगर यहाँ से मैं बियरिश ट्रेड बनाऊं, उसके बाद ये परसेंटेज हट जाए, पूरा रजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाए, तो मार्केट कहाँ तक आने की संभावना रखेगा? यानी ये मेरा 100 पॉइंट का रिस्क हो जाएगा ना सर। मैं 100 पॉइंट के रिस्क में सर 50 पॉइंट का टारगेट तो नहीं लूंगा ना। हाँ जी। तो एक बार उस सर आप हिसाब से 15 मई की ऑप्शन चेन खोलना सर। 15 मई। हाँ जी सर। चलिए, आपको कितना समय हो गया सर कम्युनिटी से? मेरे को सर 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, प्रॉपरली समझ पा रहे हैं सारे सिनेरियोस को? हाँ जी सर, सिनेरियो तो बहुत अच्छे है सर। और ट्रेडिंग कैसा चल रहा है आपका? नो प्रॉफिट नो लॉस अभी है, तो ऐसे ही है सर। चलिए, हम चलते हैं हिस्टोरिकल डेटा में। कौन सी तारीख बोले सर आपने? 15 मई सर। 15 मई। हाँ जी। चलिए, 15 मई को चला जाए। वेडनेसडे यानी 16 का एक्सपायरी रहेगा उसका, निफ्टी का। चलिए, 9:15 प्रीवियस। ठीक है सर। अब जी जैसे सर इसमें वीक पुट साइड देख रहे हैं जैसे सर हम, ठीक है। इसमें जैसे सर थोड़ी आगे चलेंगे ना तो ये शिफ्ट हो जाता है इस पे सर। ठीक है, ये पुट साइड में ये यहाँ से 22,200 से 22,250 पे शिफ्ट हो जाता है। हाँ जी सर। ऐसे तो ही सर बता। हमारा ट्रेड, हाँ जी सर, और इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो जाती है सर, कॉल ठीक साइड है, की। डिक्रीज हो जाती है। तो सर हमारा हमारा ट्रेड बनेगा सर 250 से। जी बिल्कुल। तो सर जैसे ही वो 250 पे आता है ना सर, जी हमने ट्रेड ले लिया सर। ठीक है, बट 250 से ट्रेड बनेगा, लेकिन हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 224 का दिखाई दे रहा है ना सर। हम हाँ 250 जी से ही सर। ट्रेड को बना नहीं लेंगे ना नहीं सर, यहाँ तो पे। उसकी एक्सटेंशन से मतलब 250 के। हाँ, हम यहाँ तो 224 का वैल्यू का वेट करेंगे हमारे हाँ ट्रेड जी सर, बनाने। अब 224 पे ही ले लिया सर हमने ट्रेड। चलिए, 224 पे ले लिया। अब क्या हुआ यहाँ पे, सपोर्ट साइड क्या हो गया? वापस शिफ्टिंग होगी। वापस शिफ्टिंग हो गई। हाँ जी। मतलब जो ये सर प्रेशर दोबारा बढ़ेगी, सपोर्ट एक बार साइड और ने, बढ़ेगी। हाँ जो प्रेशर सपोर्ट साइड ने यहाँ पे हमें सेफ ट्रेड के लिए दिया था, वो प्रेशर अगेन क्या रिलीज कर दिया। तो ये कौन सा ट्रेड हो गया हमारे लिए? नहीं सर, एक बार 10 बजे के करीब जाओ सर आप ठीक है ऑप्शन चलो। चेन पे। 10 बजे चलते हैं। जी जी, इसमें बताएं 10 बजे। अब देखिए सर, ये शिफ्ट भी हो गया। ठीक है,
अब और रेजिस्टेंस क्या उधर हुआ, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग हो गया, हाँ जी सर, सपोर्ट तो भी हमारा शिफ्ट हो इस गया। हाँ जी इसी वैल्यू से ट्रेड बनेगा सर, 250 की वैल्यू से। ठीक है, ये ब्रेक डाउन दिखा रहा है सर। चलिए बना लेते हैं हम ट्रेड को 10:30 को। ठीक है सर, 2:30 का पर वैल्यू ट्रेड आ रहा है हमारा। हाँ जी ठीक है। ठीक है सर, हमने जैसे ट्रेड लिया ना इस पे, हाँ तो ये सपोर्ट वापस उधर चला गया। हाँ, वो हमारा रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा, मैं वही देख रहा हूँ। यहाँ पे परसेंटेज देखिए, 10 हाँ बजे अगर नहीं मैं सर, ट्रेड बनाया। ये तो मेरे समझ आ रहा है सर, ये तो मेरे ठीक को है पता लग गया कि मैं इसमें सर स्टॉप लॉस का पूछना चाहता हूँ आपसे जी, कि हम अगर इसमें देखिए, जैसे ना ये हाँ चलो स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। अगर हम्म, हमने यहाँ से ट्रेड बुनाया तो पहला हम्म, कंडीशन क्या है, अगर ट्रेड हम्म, बुनाया उसके बाद हम्म, अगर परसेंटेज तुरंत इंक्रीज होता है तो हमें हम्म। तुरंत कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर देना है, सबसे पहली बात। ठीक है। ये देता नहीं ना सर कॉस्ट, वही पूछ रहा हूँ कि हमको जहाँ जहाँ मिल रहा है वही काट देना चाहिए ट्रेड। हाँ ये वही वेट काट देना है। कॉस्ट और जैसे ही वो देखिए परसेंटेज इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है ना, अभी भी मार्केट क्या है हमारे कॉस्ट पे खड़ा है। तो अगर प्रीमियम पे 2 4 5 10 पॉइंट का अगर हमें लॉस भी होता है तो हमें वहां पे क्या कर देना है, एग्जिट कर देना है ना। हमें फिर क्या करना है, एग्जिट करने के बाद सेफ वैल्यू का इंतजार करना है। मैं यही पूछना चाह रहा था सर, जैसे ये चेंज होता है ना, मैं कॉस्ट के चक्कर में बैठ बैठ जाता हूँ और ठीक है। वो ज्यादा लॉस कर देता है। हाँ तो अब देखिए, अगर आपने ट्रेड ले भी लिया और कॉस्ट के हाँ जी थोड़ा सा मार्केट नीचे चल रहा है और हमें हाँ जी परसेंटेज में ड्रास्टिकली चेंज दिखाई दे रहा है, तो हम वहां हाँ से क्या कर जी देंगे, एग्जिट कर देंगे। या फिर अब जैसे आपको दिखाई दे रहा है मैंने यहाँ ट्रेड ले लिया, ये हाँ जी सपोर्ट शिफ्ट हो गया, तो फिर हमारा हाँ अब जी आप क्या करेंगे, मैं एक डाइवर्जन माइनस में एवरेज करने की कोशिश करूंगा, बट अब ये हमारे सिनेरियो अगेंस्ट हो रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे एवरेज करने की कोशिश हाँ करूंगा, जी। नहीं नहीं करूंगा ना। तो हमें अगर वहां नहीं पे कॉस्ट पे नहीं नहीं भी मिलता है और सिनेरियो तुरंत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, तो 2 4 5 पॉइंट का अगर लॉस दिखाई भी दे रहा है तो हमें वहां से एग्जिट कर देना है। ठीक है सर, मेरे को यही ठीक है सर। कंफ्यूजन है, जब भी सर स्टॉप लॉस में ना मैं कॉस्ट के चक्कर में बैठ जाता हूँ। नहीं सर, कॉस्ट पे फिर और बैठे वो रहेंगे, सर फिर मार्केट क्या होगा, मार्केट में सपोर्ट शिफ्ट हो हम्म, गया नीचे तरफ, उसके बाद थोड़ी देर ये बाद क्या देख होगा। खोलना सर, हाँ चार्ट देखना सर एक बार सर, 15 मई का चार्ट। सर, यहाँ पे तो चार्ट नहीं भी देखे तो भी हमें समझ में आ ही रहा है। हाँ जी हाँ जी, इसने सर दी नहीं ना, तो ऐसे ही लॉस होते हैं सर मेरे को, जैसे मैंने ट्रेड लिया मैं सोचता हूँ कि चलो कॉस्ट पे आएगा और फिर एग्जिट कर देंगे, और वो नहीं नहीं आता ही सर, नहीं अब सर। देखिए उस समय हमें अगर 2 4, अब जैसे मैं आज का ही दिन का बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे हम्म, ट्रेड भी ले लिए आपने, जैसे ट्रेड ले लिए, अब ये कॉस्ट पे नहीं दे हाँ रहा जी है, यहाँ पे आ गया मार्केट हम्म, और सिनेरियो हमारे अगेंस्ट हो गया, तो हमें तुरंत यहाँ पे क्या हम्म, कर देना है, एग्जिट कर देना है। हमें पूरा पूरा फिर इंतजार नहीं करेंगे ना, जब हमको दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ हम्म, अगेंस्ट में जाने वाला है एक डाइवर्जन, तो हम पूरा पूरा वेट थोड़ी ना करेंगे ऊपर तक। ठीक है सर, ये मतलब आदत बनानी पड़ेगी सर उसी टाइम पे आके। हाँ अगर अभी देखिए, अभी फेजेस में क्या दिखाई दे रहा है कि हमें सेफ वैल्यू पे आने पर मार्केट सिनेरियो बदल दे रहा है, तो हमें तुरंत हमारे कॉस्ट पे अगर दिखाई दे रहा है या 1 2 पॉइंट माइनस में भी दिखाई दे रहा है, हमें एग्जिट कर देना है। फिर हम हमारी सेफ वैल्यू का इंतजार करेंगे सिनेरियो के हिसाब से अगेन में। ठीक है सर, वो 2 4 पॉइंट लॉस होगा तो हमें उससे रिग्रेट नहीं होना है, हम सही जगह पर निकल रहे हैं वो हमें हाँ जी ध्यान सर देना है। 10, हाँ जी 5 10 पॉइंट का तो कोई लॉस नहीं सर। ठीक है सर, वो तो चलेगा। ऑप्शन से है, हाँ ऑप्शंस जी में प्रीमियम्स। मेरे बस ये हाँ जी यही लॉस ज्यादा खींच देते हैं सर ऐसे वाले, जब बदलता है ना सर मैं कॉस्ट के हाँ चक्कर में बैठता हूँ वो और ये एकदम, मोटा लॉस हो देखिए जाता एकदम ड्रास्टिकली जैसे ही शिफ्टिंग होती है ना, तुरंत आप ट्रेड मत लीजिए। शिफ्टिंग होने के बाद परसेंटेज में थोड़ा वेरिएंट आने दीजिए, जैसे शिफ्ट हो है। जाता है 98% हमें दिखाई देता है, वो डिक्रीज हो के कम से कम 90 तक आ जाए, फिर 88 आ जाए, तो हम थोड़ा सा स्टेबिलिटी हमें मार्केट में दिखाई देती है कि चलिए यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है। अगर 98 पे ही हम ले लेंगे शिफ्टिंग होने के बाद तुरंत, वो अगेन शिफ्ट होने के चांसेस उसके ज्यादा हाई रहते हैं। ठीक है ठीक समझ गए सर। है। हाँ जी हाँ जी, चलिए, ओके सर, थैंक थैंक यू सो मच सर। यू। कहाँ गए हमारा, चलिए अब थोड़ा सा चैट बॉक्स तरफ देखा जाए कि क्या है, किसी के कोई सवाल है, तो हम चैट बॉक्स तरफ एक बार देख लेते हैं। ओआई टू आई में नियर स्ट्राइक प्राइस देखना है या ऑल स्ट्राइक प्राइस देखना है, प्लीज बता दीजिए।
नंदलाल सर, हमें OI to Y में एक बार ऑल स्ट्राइक प्राइस करके भी देखना पड़ेगा कि कहीं हमारा OI काफी दूर स्ट्राइक प्राइस में तो नहीं खड़ा है, इसीलिए हमें एक बार ऑल स्ट्राइक प्राइस करके देखना जरूरी है OI to Y में। रुपेश चौहान सर, सर मैंने एक क्वेश्चन पोस्ट किया, कहाँ किए सर आपने रुपेश जी? UNA में पोस्ट किया आपने, एक बार फिर से रिपीट डाल दीजिए सर, ऐसा होगा तो। सर जी लाइव चलता है तो कोई नहीं बताता कि क्या होगा, अब मार्केट क्लोज हो गया है तो पहले से देख लिए चार्ट, तो उसके हिसाब से बताने में इजी होता है। सर ऐसा नहीं है, लाइव मार्केट में भी काफी सारे लोगों को ये सिनेरियो समझ में आया। लाइव मार्केट में भी हम डिस्कस करते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। जितेंद्र सर, क्या मुझे बताइए, यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा था लाइव मार्केट में परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? लाइव मार्केट में भी हमारा डिस्कशन चल ही रहा था इस बात पर। जी सर, चलिए दिख रहा था सर, बिल्कुल दिख रहा था अब्दुल सर। जज भी हम कर लेंगे जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस हो गए। हम अगर सिनेरियोस को, गेम ऑफ परसेंटेज को प्रॉपरली रीड करेंगे, प्रॉपरली क्लासेस करेंगे, तो हम सारी चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। अदरवाइज हमारे लिए सारी चीजें क्या होंगी, डिफिकल्ट होंगी। चलिए, और कोई आपका सवाल रहेगा? आपको अगर कोई क्वेरी होंगी तो आप मुझे व्हाट्सएप पर जरूर मैसेज करिए। कॉल मत करिएगा क्योंकि वहां कॉल नहीं लगेगा, ओनली व्हाट्सएप पर आप हमसे अपने सवाल का स्क्रीनशॉट या कोई सवाल होगा उसको लिख के भेजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। मैं लैपटॉप में टाइम चेंज करने का ऑप्शन में चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है सर? एक बार हिस्टोरिकल डेटा की बात कर रहे हैं आप, हिस्टोरिकल डेटा में आप टाइम चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे लिखिए अगर मुझे 11 होना तो 11:15 होना, 11:15। ठीक है, वहां पे जाके आप फिल्टर बटन प्रेस कर दीजिएगा तो आपका टाइम आ जाएगा। अगर आप दोपहर के बाद का मार्केट डेटा देखना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको 13 लिखना पड़ेगा, 1 बजे, और यहाँ पे आपको PM करना पड़ेगा। PM करेंगे तो आपको प्रॉपरली आफ्टरनून के बाद का डेटा शो होगा। जी सर, सर आपने आज ट्रेड लिया? हाँ जी सर, पुट का ट्रेड हमें मिला था आज, काफी अच्छा ट्रेड था, बट जैसे ही परसेंटेज इंक्रीज हुआ वहां से हमें एग्जिट करना पड़ा। तो मॉर्निंग में कितने बजे ओपन होता है वर्क प्लेस? मॉर्निंग में 9:15 को हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाता है जूम पर। सर अगर सपोर्ट और वॉल्यूम, अगर सपोर्ट वॉल्यूम का है 24,000 पे, हाईएस्ट 23,900 पे खड़ा है, और सेकंड हाईएस्ट 24। रुपेश चौहान सर, आपका सवाल है अगर हमारा 24,000 पे स्ट्रांग है वॉल्यूम का, हाईएस्ट वाई 23,900 पर है हाईएस्ट वाई, एंड सेकंड हाईएस्ट वाई 24,000 पे है, और थर्ड वाई इन द मनी में है, तो क्या उसे सपोर्ट को WTT बोलेंगे? अगर डीप इन द मनी है तो हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा? अगर ये डीप इन द मनी पे हाईएस्ट वाई है तो यहाँ पे हमारा मॉर्निंग पे इमेजिनरी लाइन, ये दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में गया हुआ है या नहीं गया हुआ है, वो हमें एक बार चार्ट पर देखना पड़ेगा, तभी हम उसे WTT मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। गुड इवनिंग। चलिए,
आज सतीश सर का क्लास होगा क्या? नहीं, आज सतीश सर थोड़ा सा बाहर है। आज सतीश सर का क्लास नहीं होगा, सतीश सर का क्लास कल होगा। सर स्टॉक में ट्रेड कैसे करें? चलिए, आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, ताकि हमें अभी हम ऑफलाइन सेंटर में बैठे हुए हैं सूरत में। हमें यहाँ पे अभी शाम इवनिंग क्लासेस का समय हो गया है, तो हम इवनिंग क्लासेस के लिए अभी हमें जाना होगा। तो आपके जो भी सवाल आज पेंडिंग रह गए हो, तो हम उसे कल डिस्कस कर लेंगे। हमारा डेली Q&A चलता है। अर्चना मैडम, अर्चना मैडम का भी क्लास डेली होगा। सारे क्लासेस हमारे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक कंटिन्यूएशन में क्लासेस होते हैं, Q&A सेशंस होता है। आपको जो भी सवाल जवाब रहेंगे Q&A सेशंस में आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर सारी चीजें आपको सीखना है, तो हमारे सारे क्लासेस कंटिन्यूएशन में चलते रहते हैं। आप वहां पे ज्वाइन करके अपने प्रॉपरली सिनेरियोस को और सारे क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है सर। चलिए, आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लासेस आपको देखना है तो YouTube पर डैडीज इंटरनेशनल स्कूल करके हमारा चैनल है, उसको जाके सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। वहां पे आपको सारे रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाते हैं। जी, बैंक निफ्टी एक्सप्लेन कर देंगे, बट अभी हमारे पास इवनिंग क्लासेस का समय हो गया है ना सर। तो हम सूरत से हैं लाइव। सूरत में हमारा अभी इवनिंग क्लासेस का समय हो गया है, तो अभी हमें जाना होगा। ठीक है सर, चलिए चलते हैं। थैंक यू आप सभी का। थैंक यू एवरीवन। क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। स्क्रीन चलिए, थैंक यू आप सभी का। जो इस किसी के भी सवाल पेंडिंग रह गए हो, हम उसे कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर। ओके, हैव अ गुड डे टू एवरीवन। थैंक यू सो मच।